Hello students. In last lecture we have seen the meaning of the term business economics. We have also covered the topic decision making. Now we will see the next topic from unit number 1 and that is social responsibilities of business. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस क्या होता है और इसकी डिटेल्स हमको यहाँ पर स्टडी करना है। अब आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, वो जो बिजनेस है, वो जो व्यवसाय है, उसके पास जो पैसा आता है, उसके पास जो रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है, ये कहाँ से पैसा आता है कंपनियों के पास या बिजनेस के पास? उनके पास जो पैसा आता है इट इज़ फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब समाज के जो अलग अलग लोग हैं, समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, तो ऐसे अलग अलग लोगों का जो समूह है उसी को हम समाज कहते हैं। क्योंकि सोसाइटी या समाज मतलब क्या? लोगों का समूह। जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स, वो ग्रुप से मिलकर ही समाज होता है। तो कंपनी या बिजनेस जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज बेचती है तो अल्टीमेटली समाज के लोगों को ही वो सेल किया जाता है। मतलब अगर बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो सोसाइटी के या समाज के लोगों से मिल रहा है, तो अल्टीमेटली उस कंपनी की या उस बिजनेस की समाज के प्रति भी कुछ जवाबदारी होनी चाहिए। केवल पैसे कमाना ये उद्देश्य किसी भी बिजनेस का नहीं हो सकता। तो वही हमको देखना है कि कोई भी जो बिजनेस है वो बिजनेस की समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या जवाबदारी या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और समाज या सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, ये अलग अलग लोगों के समूह से बना होता है। सोसाइटी में कुछ कंज्यूमर के ग्रुप होंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ के ग्रुप हो सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर के हो सकते हैं, गवर्नमेंट में जो मंत्री होते हैं वो भी समाज का एक भाग है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी समाज का एक भाग है, अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो भी समाज का ही एक भाग है। तो अगर कोई बिजनेस समाज के ये अलग अलग जो घटक है इनके प्रति अपनी जवाबदारी पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस क्या कर रहा है? समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किसी भी बिजनेस की समाज के प्रति क्या जवाबदारी होती है। तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसके प्रति उसकी जवाबदारी अलग अलग रहेगी। तो समाज का जो एक भाग है, समाज का जो एक एलिमेंट है, दैट इज कंज्यूमर। जब भी कोई कंपनी या बिजनेस कोई कमोडिटी या सर्विस बेचती है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचती है। तो कंज्यूमर के प्रति उस बिजनेस की क्या जवाबदारी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के गुड्स लोगों को सप्लाई करना, देन रिजनेबल प्राइस, जो प्राइस वो रखेंगे वो प्राइस रिजनेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनरिजनेबल हाई नहीं होना चाहिए, जो कंज्यूमर के कंफर्ट लेवल में हो, कंज्यूमर को अफोर्ड कर सके, उस वो प्राइस लेवल उसकी होनी चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई, जो मार्केट में वो आपूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे गुड्स की या सर्विसेज की, वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो प्राइस है उस गुड्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी कमोडिटी अगर मार्केट में कम हो जाती है, कमतरता हो जाती है किसी गुड्स की, तो क्या होता है? उसके प्राइस बहुत अनरीजनेबली हाई हो जाते हैं। तो वो बिजनेस की ये भी जवाबदारी है कि सप्लाई जो है ये प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। गुड सर्विस, जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, उसने अच्छी सर्विसेज, अच्छी सेवाएं किसी भी कंज्यूमर को देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस, जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो बाद में आफ्टर सेल सर्विस उस कंपनी ने, उस बिजनेस ने अच्छे से देना चाहिए, सो दैट वो कंज्यूमर को उसके जो पैसे उसने दिया है उसकी पूरी उसका फायदा मिल सके। एंड नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण कंज्यूमर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार बिजनेस कम्युनिटी ऐसा करती है कि ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी कर देती है और मार्केट में जब प्राइस उसके बढ़ जाती है तो बढ़ी हुए प्राइस में वो सप्लाई करते हैं। तो ऐसा किसी भी बिजनेस ने नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी अगर जवाबदारी वो बिजनेस कर रहा है, वो जवाबदारी अपने कंज्यूमर के प्रति कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कंज्यूमर क्या है? समाज का एक भाग है। तो समाज के उस भाग के प्रति उस बिजनेस की क्या हो रही है? जवाबदारी
पूरी कर रही है। तो कंज्यूमर के लिए बिजनेस ने क्या करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करना चाहिए, प्राइस रिजनेबल रखना चाहिए, सप्लाई एडिक्वेट मात्रा में करना चाहिए और अच्छी सर्विसेज देना चाहिए और किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर का नहीं करना चाहिए। तो ये जवाबदारी हो गई किसी भी बिजनेस की उसके कंज्यूमर के प्रति, और कंज्यूमर कौन है, समाज का ही एक भाग है। बिजनेस की जो दूसरी जवाबदारी है टुवार्ड्स इज एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, जिसको हम वर्कर भी कह सकते हैं। तो जो एम्प्लॉइज हैं, विदाउट एम्प्लॉइज या विदाउट वर्कर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस काम करती है तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने एम्प्लॉइज के माध्यम से ही करती है। तो उस बिजनेस की अपने कर्मचारियों के प्रति भी जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी भी समाज का एक भाग है। तो एम्प्लॉइज के प्रति उस बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की या कंपनी की क्या जवाबदारी होनी चाहिए, फेयर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब वो जो मेहनत करता है उसको जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं, जो कमीशन मिलता है, जो बोनस मिलता है, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेमुनरेशन। तो उनकी जो बिजनेस में जो भी काम करने वाले कर्मचारी है उसको प्रॉपर सैलरी उसके काम के अनुसार होनी चाहिए। तो उसको मुबदला जो मिलना चाहिए, रेमुनरेशन, वो अच्छे रीजनेबल होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वो जो जॉब कर रहा है वो जॉब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज काम कर रहा है कल पता नहीं काम पे आए, उसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। उसके जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए तो ही वो अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉयज़ को पता है कि भाई हम इस कंपनी में, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारा जॉब श्योर है, तो वो जॉब और अच्छे से और मेहनत से काम करेगा। तो वो जो है उसकी सिक्योरिटी है जॉब की वो होनी चाहिए। देन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, अब किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री का जो है फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट्स की व्यवस्था, पंखे, तो प्रॉपर वहाँ पर वर्किंग कंडीशन ऐसी हो कि वो वर्कर या एम्प्लॉई अच्छे से वहाँ पर काम कर सके। तो वो भी प्रोवाइड करना ये बिजनेस की जवाबदारी है एम्प्लॉय के प्रति। वेलफेयर, बहुत सारे जो उसके भलाई के लिए कंपनियां या बिजनेस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंटीन की व्यवस्था है या उनके बच्चों का एजुकेशन है, उनकी वर्कर की हेल्थ है या उसकी फैमिली की हेल्थ है, इसके लिए उस कंपनी ने कुछ व्यवस्था उसके वेलफेयर की करनी चाहिए। देन ट्रेनिंग, हर वर्कर जो है वो वर्कर को पीरियोडिकली कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, उसकी स्किल को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, तो ही एम्प्लॉय का जो मार्केट वैल्यू है या अच्छी जो इफ़िशेंसी है वो इफ़िशेंसी बढ़ेगी। तो अगर वो कंपनी या बिजनेस उस एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है तो उसकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी, उसकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये जो काम है किसी भी बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करना चाहिए, और इतना वो कर रहा है अगर कोई कंपनी या बिजनेस अपने एम्प्लॉय के प्रति, तो एम्प्लॉय के प्रति उस बिजनेस की जवाबदारी ये पूरी हो सकती है। तो एम्प्लॉयज़ भी क्या है, समाज का एक भाग है, इसलिए इतनी ये है वो कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए करना चाहिए। और बिजनेस की किसके लिए जवाबदारी है, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स, ये भी समाज का एक भाग है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चाहे आप उसको शेयर होल्डर कहे, चाहे उसको आप डिबेंचर होल्डर कहे, चाहे उसको आप क्रेडिटर बोले, सिक्योर्ड कहे, अनसिक्योर्ड कहे, जिस भी नाम से आप उसे कहें, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स कैटेगरी के लोग हैं जिनके पैसे से वो कंपनी चल रही है और बिजनेस चल रहा है, उस इन्वेस्टर के प्रति भी उस जो बिजनेस है या कंपनी है उसकी जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पैसे से बिजनेस चल रहा है। और शेयर होल्डर इन्वेस्टर ये भी समाज का एक भाग है। तो उस इन्वेस्टर के प्रति बिजनेस की क्या जवाबदारी होनी चाहिए, प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड, उन्होंने जो पैसा दिया है कंपनी में या बिजनेस में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसमें कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। फेयर रिटर्न्स, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उस पर उस इन्वेस्टर को प्रॉपर रिटर्न्स मिलना चाहिए। जैसे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर का रिटर्न्स को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, तो प्रॉपर डिविडेंड देना चाहिए। किसी ने अगर क्रेडिटर होगा, लोन दिया होगा, तो प्रॉपर जो है उस पर इंटरेस्ट जो है, ब्याज है, उस कंपनी ने पे करना चाहिए। कोई बैंक है वो भी इन्वेस्टर हो सकती है तो उसके भी रिटर्न्स प्रॉपर होना चाहिए। गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है,
तो उसको ये अधिकार है कि कंपनी की जानकारी उसको मिलना चाहिए कि भाई पैसा के कहाँ पे लग रहा है, रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, सेल्स कितना हो रहा है। तो ये जानकारी, सही जानकारी उस बिजनेस ने इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। तो इतनी जवाबदारी अगर पूरी कर रहा है कोई बिजनेस अपने इन्वेस्टर के प्रति, तो हम कहेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स इन्वेस्टर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। और बिजनेस की किसके प्रति जवाबदारी होगी? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में जो मंत्री या जो लोग होते हैं वो भी समाज का एक भाग है, वो भी इंसान है, तो उनके प्रति भी, गवर्नमेंट के प्रति भी उस बिजनेस की जवाबदारी होगी। क्या होगी? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसको टाइम पर पे करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा हम देते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उसी पैसे से लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। डिफेंस है, इरिगेशन है, या अलग अलग जो सब्सिडी देती है, ये गवर्नमेंट के पास कैसे पैसे कहाँ से आते हैं? जो आम पब्लिक या कंपनी या बिजनेस जो टैक्स के फॉर्म में पैसे देती है गवर्नमेंट को, उसी पैसे से लोगों पर गवर्नमेंट खर्च करती है। तो टाइमली पेमेंट करना चाहिए टैक्सेस का हर व्यक्ति ने या हर बिजनेस ने, क्योंकि जो प्रॉफिट कमा रही है बिजनेस, उसमें किसी गवर्नमेंट को भी कुछ जो टैक्सेस है वो देना चाहिए, और गवर्नमेंट वो पैसा लोगों पर ही खर्च करती है, इसलिए बिजनेस ने टाइम पर टैक्स देना चाहिए। फॉलो द रूल्स। गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के रूल्स, अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाती है, तो वो रूल्स का प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। वो रूल्स वर्कर के प्रति हो सकते हैं, वो रूल्स अलग अलग सप्लायर के प्रति हो सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के प्रति हो सकते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स का फॉलो उस कंपनी ने करना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने भी कहा है कि किसी भी प्रकार का करप्ट जो प्रैक्टिसेस है वो नियम को तोड़कर किसी कंपनी ने एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। एंड सजेस्ट, अलग अलग कंपनियों में जो फाइनेंस के या इकोनॉमिक्स के या अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर ऐसा करे तो बेनिफिट कंपनियों को ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से इतनी सारी जो जवाबदारी है उस बिजनेस ने गवर्नमेंट के प्रति करना चाहिए। और सोसाइटी इन जनरल, समाज में जो अलग अलग जो लोग हैं इन जनरल, उस कंपनी ने, उस बिजनेस ने क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट लोगों को कहाँ मिलता है? एक तो गवर्नमेंट के से पब्लिक सेक्टर में मिलेगा या तो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि बिजनेस, तो वो जितने भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसकी जवाबदारी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक हो गया। एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द नीडी पीपल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों अरबों रुपए कमाती है, वो अल्टीमेटली पैसा समाज के आम लोग जब चीज़ें खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, उस माध्यम से ही उनको मिलता है। तो वो जो करोड़ों अरबों रुपए उस कंपनी को, उस बिजनेस को मिले हैं, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाना या स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करना, इस पर उन्होंने करना चाहिए। देन बैकवर्ड रीजन, बहुत सारे जो एरिया हैं वो पिछड़े हुए हैं, तो उन भागों के विकास के लिए जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्होंने खर्च करना चाहिए। तो इसलिए कंपनियों में भी कंसेप्ट आया है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके अनुसार कंपनियों को बहुत सारे अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपल्सरीली जो गवर्नमेंट ने कहा है उस एक्टिविटी पे खर्च करना है, चाहे वो अपलिफ्टमेंट ऑफ SC/ST हो, स्किल इन्हेंसमेंट हो, बैकवर्ड एरिया हो, ऐसे बहुत सारे लोक कल्याण के जो एक्टिविटीज़ हैं, उस एक्टिविटीज़ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसेस है, उसको खर्च करना आवश्यक होता है, सो दैट समाज से जो पैसा कंपनियों को मिला हुआ है वो समाज पर उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बिजनेस हैं वो समाज के प्रति अपनी जवाबदारी उन्होंने पूरी करना चाहिए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा? टुवार्ड्स कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर। अब कोई एक कंपनी है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाली दूसरी कंपनी हो सकती है, तो उस कॉम्पिटिटर के प्रति भी मेरी जवाबदारी होगी कि भाई मेरा अगर मैं फैक्ट्री मालक हूँ, मैं कंपनी का मालक हूँ, और मेरे जैसा ही अगर कोई दूसरी कंपनी मार्केट में है, तो मेरी जवाबदारी ये है कि मैंने कुछ इलीगल एक्टिविटी करके दूसरे कॉम्पिटिटर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मार्केट में 4 कॉम्पिटिटर हैं, ये 3 कंपनियां हैं, यहाँ पर मैं आग लगा देता हूँ, तो मार्केट में मैं ही अकेला, मेरी मोनोपोली हो जाएगी। तो इस प्रकार से इलीगल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की नहीं करना चाहिए टू
हार्म द कॉम्पिटिटर, क्योंकि जैसा मैं एक समाज का एक भाग हूँ वैसा एक कॉम्पिटिटर भी वो एक समाज का एक भाग है, वो भी नियम का पालन कर रहा है, मैं भी नियम का पालन कर रहा हूँ। तो एक फेयर अगर कंपटीशन है भी तो वो एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, आप भी अच्छी क्वालिटी दो, इस प्रकार से कंपटीशन होना चाहिए। तो कंपटीशन कॉम्पिटिटर को किसी भी प्रकार का इलीगल वे से नुकसान पहुंचाने का मैंने एक्शंस नहीं लेना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मैंने नहीं करना चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एग्जैगरेटेड होते हैं कि भाई ये आप खा लोगे तो आप इम्यून बढ़ जाएगी, इस प्रकार से जो रिसर्च जिस पर नहीं हुआ है इस प्रकार से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। अब सप्लायर भी एक समाज का एक भाग है। सप्लायर मतलब जहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, तो जहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उसके प्रति भी मेरी जवाबदारी है, उस बिजनेस की जवाबदारी है कि जो भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है उसका टाइमली पेमेंट मैंने करना चाहिए। और समाज के ये तो हो गए समाज के जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो मतलब कस्टमर हो, एम्प्लॉयज़ हो, इन्वेस्टर शेयर होल्डर हो, गवर्नमेंट के लोग हो, सोसाइटी इन जनरल हो, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर। तो समाज के जो अलग अलग घटक हैं, अलग अलग ग्रुप से जो समाज, अलग अलग लोगों के जो ग्रुप से समाज बना हुआ है, उसके प्रति किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की जवाबदारी इस प्रकार से पूरी उस बिजनेस ने करना चाहिए। अब इसके अलावा एनवायरनमेंट, जो हम जिस वातावरण में अभी हम रह रहे हैं, तो उस वातावरण में उस पर्यावरण के प्रति भी उस बिजनेस की जवाबदारी होती है, उस कंपनी की जवाबदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशंस हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इस प्रकार का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन किसी भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस ने कम करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ से पॉइजनस धुआं निकल रहा है तो निकलने दो, मेरा तो गुड्स बेच रहे हैं मार्केट में, मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इस प्रकार की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो भी एयर पोल्यूशन है उस एयर पोल्यूशन को मैं कैसे कम से कम रख सकूं, कैसे क्या मैं उस एयर पोल्यूशन, एयर जो निकल रहा है मेरे फैक्ट्री से, उस पर मैं कैसे ट्रीटमेंट करूं और कैसे कम से कम वातावरण में मैं जो पॉइजनस गैसेस है उसका निष्कासन में करूं, तो एयर पोल्यूशन कम से कम रखना चाहिए। वैसे ही वाटर पोल्यूशन, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर पॉल्यूटेड पानी आता है, निकलता है बाहर, तो वो जो वो पानी होता है वो पॉल्यूटेड होता है, पॉइजनस होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो खराब जो पानी है, पॉल्यूटेड पानी है, उसको डायरेक्ट नदियों में छोड़ देती है। तो इस प्रकार की वृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही जो नदी है वो नदी के पानी, वो जो नदी का पानी है वही आम लोग या कोई भी व्यक्ति वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से पानी का पोल्यूशन किसी भी बिजनेस ने नहीं करना चाहिए। साउंड पोल्यूशन, बहुत जो आवाज़ होती है वो आवाज़ कम से कम रखने की भी कोशिश होनी चाहिए। सॉइल पोल्यूशन, जो अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट से बहुत बार ऐसा होता है कि ज़मीन भी पोल्यूट हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रकार के पोल्यूशंस कोई कंपनी कर रही है, तो कंपनी की जवाबदारी है कि वो किस प्रकार से उस पोल्यूशन को कम से कम रख सके। तो इस प्रकार से किसी भी बिजनेस की हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स के प्रति ये जवाबदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो बिजनेस है, जो जिसको हम कंपनी भी कह सकते हैं या कोई भी बिजनेस, उस बिजनेस की अलग जो समाज है, सोसाइटी है, इसके प्रति जवाबदारी होती है। फिर हमने देखा कि समाज अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों के समूह से बना होता है। वो कस्टमर का एक समूह समाज में होता है, एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप समाज में होता है, इन्वेस्टर शेयर होल्डर का एक ग्रुप समाज में होता है, गवर्नमेंट के जो मंत्री है वो लोगों का एक समूह भी समाज का एक भाग है, सोसाइटी इन जनरल भी एक रहता है, कॉम्पिटिटर या सप्लायर ये भी एक लोगों का एक समूह है। इतने सारे जो लोग हैं ये लोगों का समूह समाज में होता है। तो इस लोगों के समूह के प्रति अगर वो बिजनेस अपनी जवाबदारी पूरी कर रहा है तो समाज के उस ग्रुप के प्रति वो जो कंपनी है या बिजनेस है अपनी जवाबदारी पूरी कर रहा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समाज का एक भाग है कस्टमर, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने गुड्स या सेवाएं बेचती है तो कंज्यूमर को बेचती है, कस्टमर को बेचती है। तो कस्टमर के प्रति बिजनेस की क्या जवाबदारी होगी कि अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेचना, प्राइस रिजनेबल रखना, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं रखना, अच्छी सर्विस देना। ये अगर वो कंपनी कर रही है तो ही हम कह सकते हैं कि कस्टमर के प्रति वो कंपनी क्या कर रही है, अपनी जवाबदारी पूरी कर रहा है। वैसे ही
कंज्यूमर वर्कर के प्रति भी बिजनेस की जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है? फेयर रेम्यूनरेशन, जो सैलरी वगैरह पे होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी जॉब की सिक्योरिटी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और भी उनको ट्रेनिंग या वेलफेयर सुविधा देना चाहिए। तो ये अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मतलब ही एम्प्लॉयज़ के प्रति उस बिजनेस की क्या हो रही है? जवाबदारी पूरी हो रही है। और एम्प्लॉयज़ क्या है? एक समाज का एक भाग है। वैसे ही शेयर होल्डर इन्वेस्टर, इसके प्रति भी बिजनेस की जवाबदारी है कि प्रॉपर ऑप्टिमम यूज होना चाहिए फंड का, उनको रिटर्न्स प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ही उस बिजनेस की इन्वेस्टर के प्रति, शेयर होल्डर के प्रति जवाबदारी पूरी हो रही है। और ये जो लोग हैं शेयर होल्डर इन्वेस्टर, ये एक समाज का एक क्या है? एक भाग है। वैसे ही गवर्नमेंट के प्रति भी उस कंपनी की, उस बिजनेस की जवाबदारी होती है, प्रॉपर टाइमली टैक्स का पेमेंट करना, रूल्स का फॉलो करना, टैक्स जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं करना, गवर्नमेंट को सजेस्ट करना। ये अगर कोई कंपनी कर रही है मतलब ही समाज के एक भाग है गवर्नमेंट, उसके प्रति जवाबदारी पूरी हो रही है। देन सोसाइटी इन जनरल, समाज के प्रति इन जनरल उस कंपनी ने बिजनेस से क्या करना चाहिए? लोगों को रोजगार देना चाहिए, एजुकेशन हेल्थ के लिए कुछ प्रोविजन रखना चाहिए, हॉस्पिटल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोलना चाहिए, बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट उस कंपनी ने करना चाहिए। तो इन जनरल समाज के प्रति उस बिजनेस की जवाबदारी पूरी होती है। कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर, ये भी एक समाज का भाग है। तो इसके प्रति किसी भी बिजनेस की क्या जवाबदारी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अनफेयर नहीं हो, कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचे इलीगल वे से, ये किसी कोई बिजनेस ऐसा नहीं करना चाहिए। देन सप्लायर को जो भी रॉ मटेरियल्स हम उससे खरीदते हैं उसका टाइमली पेमेंट होना चाहिए। देन एनवायरनमेंट में के प्रति भी उस बिजनेस की जवाबदारी है कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन ये न हो, इसका प्रिकॉशन उस बिजनेस ने लेना चाहिए। तो ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस।